Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning.
व्हाट्सएप में ओनली अटेंडेंस नहीं देंगे आप लोग, लाइव क्लास में अटेंड करेंगे तभी आप लोग की अटेंडेंस मैं लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अभी आरती, शिवम, सिमरजीत और रितेश है, और जो मुझे व्हाट्सएप में विश कर रहे हैं उनका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ मैं रोज आप लोगों को। रितेश, आरती, शिवम, सिमरजीत और रोहित, ठीक है। ओनली 6 स्टूडेंट ज्वाइन है, मैं सभी का अटेंडेंस लिखूंगी, ठीक है। रोज डेट वाइज सभी का अटेंडेंस यहाँ लगाऊंगी मैं, जो नहीं अटेंड करेंगे उनके अटेंडेंस नहीं लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सभी के पास? यस मैम। कल आप लोग को क्वेश्चन दी थी ना बनाने के लिए, बनाए? स्टैंडर्ड डिविएशन का बनाए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बनाए हैं मैम। बनाए हो? विनी साहू, आरती है, आयुष चतुर्वेदी नहीं है, ओनली ये विश किया है शिवम जंगेल, सिमरजीत, रितेश कुमार, रोहित। रोहित कुमार आज फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। रोहित, सुनाई नहीं दे रहा रोहित तुमको? चलिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फर्स्ट मेथड सॉल्व कर लिए थे हम लोग। सेकंड मेथड, एक डायरेक्ट मेथड के 2 फार्मूला से हम लोग सॉल्व किए थे। शॉर्टकट मेथड भी बनाए थे, शॉर्टकट मेथड का सॉल्व कर लिए थे। थर्ड है आपका स्टेप डिविएशन मेथड, जो इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है? सभी के पास बुक है? यस मैम। कौन सा चैप्टर है? टुडे वी आर स्टार्ट
दैट इज चैप्टर 10 मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओनली फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। पहले भी बता दी हूँ मैं कि आपको ओनली फॉर्मूला ही याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज से सॉल्व कर रहे थे इसको, स्टैंडर्ड डिविएशन को। एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10 है, इंडिविजुअल सीरीज है स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, कल बोली थी ना आप लोगों को बना के रखना क्वेश्चन नंबर 1। बना क्वेश्चन नंबर 1? चलिए स्टेप डिविएशन मेथड से हम लोग पहले एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिख रहा है? ये थर्ड मेथड है आपका स्टेप डिविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन रूट, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट समेशन डी एक्स। यहाँ पे डैश दिया हुआ है ना, ये डैश यहाँ पे एक नया फॉर्मूला में ऐड होगा आपका, डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स डैश होल स्क्वायर दिया हुआ है और इंटू सी। सी का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर और होल स्क्वायर का मतलब पहले ही आपको बता दी हूँ दोनों में क्या डिफरेंट है। इसमें भी वही अप्लाई होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। चलिए फॉर्मूला को यूज करते हुए सी का यहाँ पर मतलब है कॉमन वैल्यू और डैश का मतलब है डिवाइड बाई कॉमन वैल्यू, यानी कोई भी एक कॉमन वैल्यू लेके हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे जिससे हमारे पास dx निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इनकम दी हुई है, फॉर्मूला नोट कर लिया सभी ने? नोट किए? स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला नोट हुआ कि नहीं हुआ? मैम हो गया। हो गया। अब इसमें देखो क्या करना है, इनकम दी हुई है, इनकम है आपका 500, 700, 1000, 1500 और 1300। अब हमको फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है आपका? समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dx निकालेंगे, जिसमें एज्यूम वैल्यू आपका कोई भी एक वैल्यू आप लेकर बनाओगे एज्यूम करने के लिए, तो x माइनस ए लेंगे, यानी कोई भी एक एज्यूम वैल्यू लेंगे। जैसे कि हम 1000 ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब हमने dx निकालने के लिए एक एज्यूम वैल्यू ले लिया, 1000 लिया है, उसको इनकम यानी कि x से हम माइनस करते हुए जाएंगे। तो 500 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 300, 1000 1000 0, 500 और 300, ये हमारा निकल गया, dx निकल गया। अब उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है? यहाँ पे डैश निकालना है, dx डैश दिया है ना यहाँ पे dx, ये dx और डैश जो ऊपर में मैंने डैश लगाया है वो भी फॉर्मूला है, यानी कि कॉमन वैल्यू से डिवाइड करना है। तो हम क्या निकालेंगे? dx इक्वल dx डैश है, याद रखना यहाँ पे dx डैश फिर dx अपॉन c, यानी कि कॉमन वैल्यू। तो ऐसे कॉमन वैल्यू लेना है जो हमको ये डिजिट को छोटा करने में इजी हो। तो जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 बचता, 100 से डिवाइड करेंगे यानी हमने कॉमन वैल्यू क्या ले लिया? 100 ले लिया, ठीक है। 100 से सभी को डिवाइड करते हुए जाएंगे, किसको डिवाइड करेंगे?
100 से जो हमने dx निकाला है, जैसे 500 को डिवाइड किए 100 से तो 5 आया, 300 को डिवाइड किए तो 3 आया, 500 को डिवाइड किए तो 5 आया, 300 को डिवाइड किए तो 3 आया। अब यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि माइनस और प्लस के साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो -5 और -3 का टोटल कितना हो गया, -8, और प्लस वैल्यू का कितना हो गया, 8। ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, dx भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, dx डैश स्क्वायर निकालना। पहले हमने क्या निकाला, समेसन dx डैश। अब हमको क्या निकालना है, समेसन का मतलब होता है टोटल, तो dx डैश स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो dx हमने फाइंड आउट किया है 5। अब देखो जब हम स्क्वायर करते तो माइनस का साइन वहां पे हट जाता है, तो 5 कितना हो गया, 25, 3 3 9, 0 का 0, 5 5 25 और 3 का 9। टोटल वैल्यू कितना हो गया, dx डैश का 68 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारे चीज फाइंड आउट हो चुके हैं। क्लियर? डाउट है किसी को, फॉर्मेट पे बताओ मुझे जल्दी। समझ आया ये वाला? यस मैम। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको स्टैंडर्ड डिविएशन से फाइंड आउट करना है स्टेप। ये कौन सा मेथड है हमारा, स्टेप डिविएशन मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड, स्टेप ड्यूरेशन डिविएशन मेथड। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट समेसन dx डैश का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेसन dx डैश अपॉन n होल स्क्वायर इंटू सी का मतलब क्या बताया मैंने, कॉमन वैल्यू बताया। ठीक है, अब हम पुट करेंगे समेसन dx डैश स्क्वायर का टोटल कितना आया हमारे पास, 68 आया। हमने यहाँ लिख दिया 68। नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5। एन हमारे पास कितना है, 5। ठीक है, एन कितना है हमारे पास, 5। अब हमने 68 अपॉन 5 लिख दिया माइनस समेसन dx डैश तो 0 है अपॉन n 5 है स्क्वायर, और कॉमन वैल्यू कितना है हमारे पास, 100। अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को यहाँ पे सॉल्व किया, 68 अपॉन 5 माइनस 0 अपॉन 5, इसका तो 0 ही होगा, इंटू 100। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट से इसको ये डिवाइड किए, डायरेक्ट इंटू नहीं करेंगे, पहले हम रूट से बाहर निकालेंगे इसको, जो रूट दिया हुआ ये निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्लियर? बन जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है ये। अब इसमें कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो क्या है कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, CSD इक्वल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। ये निकाल लोगे, पहले इसको नोट करो अपनी कॉपी में, उसके बाद मुझे कोफिशिएंट निकाल के बताओ। यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद क्या निकाल के दिखाओगे मुझे, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, निकल जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का कंटिन्यू सीरीज का यूजुअल सीरीज से बनाए थे, the series in which x variables is given in the form of class interval along with the frequency is known as continuous series. The series is also called as frequency distribution series. ठीक है, 3 methods are available for the calculation of standard deviation in case of this series: direct method, shortcut method and step deviation method. अभी हमने तीनों मेथड किसमें सॉल्व किया था, इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, 3 मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूस सीरीज में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे कोई भी एक स्टैटिक के क्वेश्चन को। ओके, तैयार हो?
ये है क्वेश्चन आपका, इसको हमको डायरेक्ट मेथड से और कंटिन्यू सीरीज में बनाना है। कॉपी में नोट करो इसको पहले। कर लिया सबने नोट? कल से आप लोग की क्लास में क्वेश्चन दूंगी, बस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। अब इसको हमको कंटिन्यू सीरीज में सॉल्व करना है। साइज दिया हुआ है देखो कंटिन्यू सीरीज में, और फ्रीक्वेंसी दी है। इसी से पहचान होता है कि कंटिन्यू सीरीज है कि इंडिविजुअल सीरीज है। दिखाई दे रहा ठीक से क्वेश्चन? दिख रहा है सभी को? यस मैम। अब ये है कंटिन्यू सीरीज, ठीक है, जिसमें 0 to 2, 2 to 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये हमारा दिया हुआ है। साइज दिया है मीन्स एक्स दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स हमारा फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, कंटिन्यू सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल है उसको सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मीन्स ये जो दिया हुआ होता है ना फ्रीक्वेंसी के साथ, इंडिविजुअल में तो एक ही सीरीज होता है, यहाँ पे साइज दी हुई है देखो, अलग अलग दी हुई है साइज, और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये x निकल जाएगा। यानी कि 2 दिया हुआ है देखो, सबसे पहले 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आया 1। वैसे ही 2 + 4 करेंगे, कितना हुआ 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3। वैसे ही करके आप x को पूरा निकालोगे, समझ आया? समझ आया कैसे निकाला हमने x को? कैसे निकाले x को? ठीक है, ये x निकल गया। सुनाई दे रहा है? यस मैम। क्या बताई, मैं क्या पूछी अभी, कुछ जवाब मिलेगा मुझे? आप लोग का आंसर मिलेगा मैंने क्या बताया अभी?
क्या बताई अभी मैं? क्या बताया अभी मैंने? यहाँ पे साइज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स निकालना है हमको। मैंने बताया एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट से 2 को डिवाइड करना है। तो तुम्हारा जो ये जो साइज दिया हुआ है उसको पर एक एक वेरिएबल्स को डिवाइड करते जाएंगे तो एक्स निकल जाएगा। यही बताई ना मैं? तो बोलना क्यों नहीं होता है? उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन रूट समेशन एक्स माइनस ये कैपिटल एक्स माइनस बार एक्स है होल स्क्वायर एंड अपॉन एंड। अब यहाँ पे एफ एक्स निकालना है क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब आपका एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ इंटू एक्स करोगे दोनों को, ये हमारा निकल गया समेशन एफ एक्स, मीन निकला 6.5। अब इस मीन जो निकला है उसको एक्स से माइनस करते जाएंगे। सबको जानते हैं हम लोग।